अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अभी ब्रॉडकास्ट और मैं हूं मोहम्मद मसूद बेग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हम कहाँ आए हुए हैं और आपको दिखाते हैं कि आज हम कहाँ आए हुए हैं। आज हम आए हुए हैं एक मस्जिद में और वहाँ जो है हम अपना व्लॉग बना रहे हैं। जामा मस्जिद गनी सुलेमान। तो ये मस्जिद वाक़ है मेमन गोड में और देख सकते हैं मोहम्मद हसीब भाई। और ये जो पीछे बैठे हुए हैं ये नूरानी शख्सियत जमील अत्तारी। तो ये हमारा मदनी जो है वो काफ़िला है और कुछ इस्लामी भाई जो है वो बाहर गए हैं अभी नमाज की तैयारी और नमाज़ पढ़कर जो है वो बाहर की तरफ गए। और वसीम भाई और छोटे शहज़ादे भी आए हुए हैं 4-5 और वो हमारा सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये 3 दिन जो है वो हम काफ़िले में ही रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी चीज़ें सीख लें। और यहाँ का नज़ारा देखें, माशाल्लाह ये मस्जिद है एक और जो है यहाँ अच्छे अच्छे जो है वो दरख्त लगाए हुए हैं। गर्मी का मौसम है और वो गर्मी कह रहे हैं, बारिश का मौसम है और उस जगह जो है ये शानदार और ख़ूबसूरत मस्जिद जामा मस्जिद गनी सुलेमान। उस तरफ जो है वो खेत बना हुआ है। कल हमने देखा था तो यहाँ जो है वो ट्रैक्टर के ज़रिए ज़मीन को सीधा किया जा रहा था। थोड़ा सा और इस तरफ भी दिखा देते हैं आपको। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फूल है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ही सुकून वाला जो है वो माहौल है यहाँ पर। ये देखें, मैना कहते हैं हम तो इसको। आप भी कमेंट्स करके बताएं कि इस बर्ड को क्या कहते हैं। रात को जो है वो हमने बाइक्स यहाँ लगाई थी तो फिर हमने अंदर की तरफ शिफ्ट कर दी। ऐसा लग रहा है कि काली घटा आ रही है तो बारिश ना हो जाए। और रात को हमने बनाई थी कढ़ाई बनाकर हमने जो है वो खुद ही कढ़ाई नहीं कौरमा बनाया था। हमारे साथ एक और जो है वो हमारे दोस्त हैं, वो अच्छा खाना बना लेते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त जो है उन्होंने कौरमा बनाया था। कुछ लोग जो है वो अभी तकरीबन जो है वो वक्त जो हो रहा है वो फजर के बाद का वक्त हो रहा है और जो है सनराइज़ हो रहा है। और कुछ लोग जो है वो भूख लग रही थी तो वो नाश्ते के लिए, ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी शॉप, इसके पीछे होटल है, वहाँ नाश्ते के लिए गए हैं। और ये लोग देख रहे हैं कि शायद वो पार्सल लेकर आए इनके लिए। तो क्या सोच रहे हैं आप, आपके लिए पार्सल आएगा क्या? होटल बिल्कुल आएगा। आएगा? बिल्कुल पक्की बात है? ऐसा ही मुझे तो नहीं लगता आएगा। आएगा, देखना। जमील भाई आप क्या कहते हैं, आएगा पार्सल? उम्मीद पे दुनिया कायम है, कुछ भी हो सकता है, मुमकिनात में से भी है। अच्छा, उम्मीद नहीं पे भी हो सकता। जमील भाई की दुनिया उम्मीद पे कायम है कि जो है वो नाश्ता आएगा। और देखते हैं नाश्ता आता है नहीं आता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है काली घटा आ रही है। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ दरख्त कितने लगे हुए हैं और वो भी नीम के दरख्त लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपको कराची मेन सिटी के अंदर जो है वो इस तरह के दरख्त आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह हमने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी है। हर किसी को रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, लोग रेंट आउट कर देते हैं और जो है वो रेंट आउट से ज़्यादा फिर इनकम होती है। हर किसी को 2 पैसे की इनकम के पीछे ही लगी हुई है तकरीबन हमारी कौम जो है वो। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि इतनी बड़ी जगह खाली है, कोई लोगों ने अच्छे अच्छे दरख्त लगाए हुए। मस्जिद ही देख लें, हमारे यहाँ अगर सिटी में देखें तो इस तरह की कोई मस्जिद देखने को शायद ही मिले जिसमें इस तरह से दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं। बहुत कम मसाजिद होगी, वो कोई जामा मस्जिद होगी, क्या कहते हैं आप, जामा मस्जिद होगी या कोई कदीम मस्जिद होगी, उसमें ये हिस्सा मखसूस किया गया होगा कि यार वहाँ दरख्त लगा ली जाए या थोड़ी जगह बहुत बड़ी है, आप देखें।
ये जगह भी मस्जिद की है और ये जगह भी सारी मस्जिद की है। माशाल्लाह। अच्छा, कल हमारे मोहसिन साहब कह रहे थे कि यहाँ पर जो है वो मदरसा भी तामीर होने वाला है अच्छा। करीब जी। ये सारी जगह मदरसे की है, हमें बहुत बड़ी जगह है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि यहाँ जो है ये नीम के दरख्त लगे हुए हैं, तो ये शहर में बहुत कम देख रहे हैं। देखिए यहाँ बहुत है। जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वाटर लेवल जो कराची का नीचे जा रहा है, तो हमें दरख्त नहीं लगाने चाहिए। जैसा कि मौसम बारिश का है और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस कोने पर हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हवा ही हवा है, लेकिन एक हफ्स वाला माहौल है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हवा है। इसकी वजह यही है। चले, हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं तो एक चीज़ और रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें मस्जिद में खड़े हुए हैं तो एक और चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। आजकल जो है वो वाटर लेवल जो है वो पानी का बहुत नीचे चला गया कराची के अंदर, तो उसका भी जो है ना वो लोगों ने सोल्यूशन निकाल ही दिया है। वो कहते हैं ना, ईजाद जो है वो हो ही जाती है, यानी ज़रूरत ईजाद की माँ है, इस तरह की पहेली है। तो ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है और लोगों ने जो है वो उसका एक सलूशन निकाला है, और शायद पहले भी हो, लेकिन मुझे अब सुनने में आने लगा है कि लोग रिवर्स बोरिंग की बात करते हैं। माशाल्लाह, फूल देखें कैसे ज़बरदस्त। अच्छा, रिवर्स बोरिंग क्या है कि जिस तरह आप पानी लेने के लिए ज़मीन में बोरिंग करते हैं ना, तो इसी तरह जो है वो ज़मीन को वापस थोड़ा सा पानी वापस भी दे देते हैं आप। जैसे कि मसाजिद के अंदर ये काम इस तरह हो रहा है कि मस्जिद के अंदर जो वज़ू का पानी है वो वापस मस्जिद में जो है वो मेन हॉल में या गटर में देने के बजाय उसको वापस ज़मीन में रिवर्स बोरिंग के ज़रिए जो है वो डाल देते हैं। तो एक पानी से भी हो रहा है और वापस हम पानी को वापस जो है वो ज़मीन में डाल रहे हैं, वरना यही पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है और नाले वगैरह में चले जाता है और गंदा हो जाता है। ज़ाहिर है फिर वो एक पूरा अपने प्रोसेस से समंदर में जाके गिर जाता है। तो रिवर्स बोरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने में भी आ रही है और करनी भी चाहिए, इसके फ़वाइद भी हैं बड़े। तो वाटर लेवल नीचे जा रहा है तेज़ी से कराची का, तो रिवर्स बोरिंग से जो है वो हम इसको कवर कर सकते हैं। तो इस पर बहुत से लोगों ने वीडियो भी बनाई है, तो मैंने सोचा कि हम भी जो है वो अपने चैनल के ज़रिए से रिवर्स बोरिंग का जो है वो आपको बताएं कि आप भी जो है वो कोई ना कोई मस्जिद होगी या कोई बड़ी फैक्ट्री हो सकती है या जो है XYZ कुछ भी हो सकता है, इतनी बड़ी इमारत जहाँ से बारिश होती है और वो बारिश का पानी कीचड़ पानी बनने से अच्छा है कि वो रिवर्स बोरिंग के ज़रिए जो है वो ज़मीन में वापस चले जाए। गवर्नमेंट के काम होते हैं ये, लेकिन ये है कि हर काम गवर्नमेंट के ऊपर ही तो नहीं डाल सकते ना, तो हम माशरे में रहते हैं जहाँ, उसको बेहतर करने की ज़िम्मेदारी हमारी भी होती है। तो कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह की एक्टिविटी करें कि पानी वापस ज़मीन के अंदर जाए। फूल इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं और माहौल इतना ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पर। तो चलते हैं अपने इख्तिताम की तरफ। अपना खूब सा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हाफिज़ नासिर, फिर किसी व्लॉग में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपना खूब सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरख्त लगाएं तो हम जो है वो नेचर को वापस कुछ ना कुछ दे सकते हैं। जी, तो हम आपसे बात कर रहे थे ना कि वो सामने बिल्डिंग है और वो नाश्ते की सेटिंग है, तो नाश्ते के स्पॉन्सर मिल गए थे हमें। ठीक है, जो मुस्कुरा रहा है ना इन दोनों में ज़्यादा, वो नाश्ते का स्पॉन्सर है। कौन मुस्कुरा रहा है? दोनों ने, ये मुस्कुरा रहा है बंदा थोड़ा थोड़ा ना, ये ज़्यादा मुस्कुरा जो ज़्यादा मुस्कुरा रहा है भाई वो नाश्ते का स्पॉन्सर है। हमारा नाश्ता आ गया, ठीक है। ये ज़्यादा मुस्कुराए भाई। कौन ज़्यादा मुस्कुरा रहा है? ये सीरियस हो गया भाई ये मुस्कुरा, ये आ गया भाई नाश्ता। माशाल्लाह। चाय भी ले आइए भाई, चाय भी ले आइए। जमील भाई को चाय पहले चाहिए।
चले हम नाश्ता करते हैं। चाहिए